Now, a very important result as far as factorial is concerned, right? What is that important result? Exponent of a prime p in factorial n is given by greatest integer of n by p, greatest integer of n by p square, so on, तब तक जब तक ज़ीरो ना आ जाए। अब बोलोगे ये क्या है, तो इसमें मैं एक एक टर्म आपको समझाता हूँ। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। किसका पावर? प्राइम नंबर p का, इन फैक्टोरियल n। अब बोलोगे ये ब्रैकेट क्या है? ये ब्रैकेट जो हम लोग यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे अगर कोई भी नंबर हम लोग ले रहे हैं डेसिमल में 3.2, 3.2 से जस्ट छोटा होल नंबर कौन सा है, नेचुरल नंबर कौन सा है, इंटीजर कौन सा, सॉरी, तो आंसर इज 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। कोई भी डेसिमल में नंबर हो, 3.9999 भी हो, तब भी इसके इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? 3। आंसर इज 3। याद रखना, छोटा लेना है। -3.5, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? -4। बस समझ में आया? तो -4। हाँ, अगर ये खुद एक इंटीजर है तो इसका आंसर सेम रहेगा। इंटीजर में दोनों सेम आता है। ये मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, याद रखना, ठीक है। अब जो मैंने ये लिखा, ये क्या लिखा है पहले समझते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ प्राइम नंबर ऑफ प्राइम 2 इन फैक्टोरियल 10, इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल 10 में अगर मैं इसको तोड़ दूं, ये तो छोटा नंबर है, हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन नॉट इन एवरी केस। अगर फैक्टोरियल 10 को मैंने ब्रेक कर दिया, अब इसमें टू के कितने टर्म्स हैं उसका पावर चाहिए, राइट। तो देखो एक 2 का टर्म है, 2 2 इसमें आएगा, तो कितने 2s हो गए? 3। या ऐसे देखो 2 के पावर वाले टर्म को एक साथ लिख दो। 2, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 इंटू 1, एक 2 इसमें से आ गया, इसमें से 3 2 है इसमें, और एक 2 इसमें है, राइट। बाकी टर्म्स को आप अलग कर दो, क्या क्या बच गया? 3 5 3 7 9 5, यही ना बचा, इसको छोड़ो, कोई मतलब। 2 का टोटल पावर्स कितना आ रहा है इसमें? 3 2 5 6 7 8, राइट। इनटू ये इसका प्रोडक्ट एक इंटीजर आ रहा है, इनटू सम इंटीजर। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि फैक्टोरियल 10 में प्राइम नंबर 2 का कितना पावर होगा, तो आंसर इज पावर कितना होगा? 8 होगा, राइट। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हम बता भी सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 इज डिविजिबल बाई 2 के पावर में 8 से डिविजिबल है, लेकिन 2 के पावर में 9 से नहीं होगा, है ना, क्योंकि 2 का मैक्सिमम पावर 8 जा रहा है। इससे ये फ़ायदा हो गया। तो कोई भी प्राइम नंबर, इसमें जो भी प्राइम नंबर है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी, कोई भी प्राइम नंबर का पावर निकालना हो फैक्टोरियल में, तो कैसे निकालते हैं? ये तो छोटा नंबर था, प्रैक्टिकली गिन के आपने निकाला, लेकिन अगर ये नंबर 100 फैक्टोरियल हो, 50 फैक्टोरियल हो, तो क्या आप ऐसे ढूंढ ढूंढ के पावर्स ऐड करके निकालोगे? नो। फॉर दैट सेक वी यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला विच हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम पी। अब देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस मेथड से बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? तो n क्या है यहाँ? 10, और किस प्राइम का पावर चाहिए? 2 का। तो 10 को 2 से डिवाइड करके उसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे, 10 को 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 10 को 2 क्यूब से डिवाइड करेंगे। उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो वो डेसिमल में आ जाएगा, 1 से छोटा नंबर हो जाएगा, जिसका इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा। तो तब तक आपको नीचे वैल्यू 2 का पावर बढ़ाना है जब तक न्यूमरेटर से वो बड़ा ना हो जाए, उससे पहले तक। अब ये क्या है? 5, ये कितना आएगा? 10/4,
2.5, 10/8, 1.2 रफली, राइट। अब 5 का इंटीग्रल पार्ट तो सेम रहेगा, 2.5 का इंटीग्रल पार्ट इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 2, और 1.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1। आप इसको ऐड करो, आंसर कितना आया आपका, 8। तो देखो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला से मिल गया कि फैक्टोरियल 10 में 2 का पावर कितना होगा, 8, राइट। अब बड़े नंबर्स भी चेक कर सकते हैं हम लोग। कोई बोले कि 7 का पावर निकालो इन फैक्टोरियल 150, 7 भी प्राइम नंबर है, तो उसका पावर 150 फैक्टोरियल में क्या होगा, तो देखो 150/7, 150/7 स्क्वायर, 150/7 क्यूब, 7 क्यूब कितना होता है, इससे तो बड़ा हो जाएगा, तो आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। चल 150/7 कितना होता है रफली, 21 पॉइंट समथिंग, और 150/49, 150/49 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट कुछ भी लिख दो रफली। तो इसका आंसर हो गया 21, और ये हो गया हाउ मच, 3। तो टोटल वैल्यू आया 24, यानी कि फैक्टोरियल 150 में कितने 7 हैं, 24 7s हैं उसमें, राइट। तो 7 का पावर 24 आ जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट में फॉर्म में है, ठीक है। अब इससे एक और रिजल्ट मिलेगा हम लोग को बहुत अच्छा। अगर मैं ये पूछूं कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन फैक्टोरियल n कितना होगा, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल n। जब भी आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पूछेगा एंड में, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द एंड, लास्ट में कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, मतलब 10 का पावर पूछा है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब हुआ एक्सपोनेंट ऑफ 10, एक्सपोनेंट ऑफ 10, 10 का पावर कितना आएगा। तो 10 का पावर जब भी निकालना हो फैक्टोरियल n में, तो आप सीधा एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल लोगे फैक्टोरियल n में। सोचोगे क्यों, तो इसका जवाब बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो, फैक्टोरियल 100, ठीक है, इसमें 10 का पावर कितना होगा, 10 मीन्स 2 × 5, इसमें 2 प्राइम नंबर, ये तो प्राइम नंबर है नहीं, 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, और ये फॉर्मूला प्राइम नंबर के लिए है, तो 10 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 और 5 से। अब इसमें 2 का पावर कितना होगा और 5 का पावर कितना होगा, राइट। तो अगर हम एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालें इन फैक्टोरियल 100, तो क्या आएगा, 100/2, 100/4, 100/8, 100/16, 100/32, 100/64, इससे आगे तो जाएगा नहीं। चलो कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ 50, दिस इज़ 25, दिस इज़ 100/8 कितना होता है, 12 पॉइंट समथिंग, तो 12 हो जाएगा ये। 100/16 6 पॉइंट समथिंग, 6, 2 पॉइंट समथिंग, नहीं 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 3, और ये 1 पॉइंट समथिंग, तो 1, ठीक है। तो 2 का पावर कितना आ रहा है, जरा ऐड करोगे, तो दिस कम्स टू 97, राइट। और एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल लो, 5 का पावर कितना होगा फैक्टोरियल 100 में, तो 100/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/25, बस इसके आगे तो जाएगा नहीं, 5 क्यूब लेंगे तो 125 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ रहा है 20 + 4 24, यानी कि हमने क्या देखा,
कि फैक्टोरियल 100 में 2 का पावर 97 है, 5 का पावर 24 है इंटू सम इंटीजर, राइट। तो 10 कैसे बनता है, 5 और 2 से। तो जितना 2 है उतना 5 तो हमारे पास है नहीं कि 10 का पावर इतना आ जाए 97, लेकिन जितना 5 है उतना 2 तो मिल ही जाएगा क्योंकि 5 का पावर छोटा है। तो जिसका पावर कम होगा उसी का एक्सपोनेंट हम लोग निकाल लेंगे सीधा, राइट। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस हेयर इज 24, क्योंकि जितना 5 है 24 5 है ना, तो 24 2 तो हमें मिल जाएगा। तो 24 5 में अगर 24 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 के पावर में 24 आ जाएगा, यानी कि 10 का पावर कितना हो गया 24, तो नंबर ऑफ जीरोस 24 होगा। तो जब भी हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस निकालना हो यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 निकालना हो तो हम लोग सीधा एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल लेंगे इन फैक्टोरियल n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 से लेकर फैक्टोरियल n, ठीक है। ये एक नंबर देगा कैपिटल n 4 से बड़ा है, ठीक है। n इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो 1 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से लेकर n फैक्टोरियल ऐड किया तो एक नंबर आएगा कैपिटल N, और जो भी लास्ट हम लोग जहाँ तक जा रहे हैं वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, n को मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो आ सकता है, लास्ट डिजिट ऑफ n क्या होगा, ठीक है। तो इस पूरे नंबर का इस सब कुछ ऐड करेंगे तो जो नंबर n आएगा, जो नंबर n आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो उसका लास्ट डिजिट बिना सोचे लिख दोगे 3 होगा, प्रोवाइडेड n 4 से बड़ा है। अब बोलोगे क्यों 3 होगा, तो देखो गाइज, फैक्टोरियल 1 को कैलकुलेट करो 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, फैक्टोरियल 4 उसके बाद आएगा 24, उसके बाद से जितने भी नंबर्स आएंगे गाइज तुम ध्यान से देखो, सो ऑन, राइट। ये सब 10 का मल्टीपल होगा, ये सब 10 का मल्टीपल है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 क्या होता है 120 होता है। तो फैक्टोरियल 5 के बाद इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 6 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो लास्ट में रह ही जाएगा। फैक्टोरियल 7 निकालोगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में 0 तो आ ही जाएगा। यानी कि ये जो भी नंबर होगा इसको ऐड कर दो पहले, तो ये आ रहा है 33, और ये जो भी नंबर होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। अब सोचो 10 के मल्टीपल में 33 ऐड कर रहे हो तुम, जैसे एग्जाम्पल 10 का कोई भी मल्टीपल ले लो बड़ा सा, 7350, 10 का मल्टीपल है, इसमें 33 ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा तुम्हारा, 3 ना आएगा। तो इस लास्ट डिजिट ऑफ सच नंबर्स आर ऑलवेज व्हाट 3, तुम रट लेना, ठीक है। कोई भी तुमसे पूछे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 से लेके फैक्टोरियल 29, इसके सम का लास्ट डिजिट निकालो, तो आप सीधा बोल दोगे आंसर इज 3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बोलेगा लास्ट 2 डिजिट निकालो, लास्ट 2 डिजिट ऑफ n निकालो, तो क्या होगा वो, तो आपको ये सोचना है कि कहाँ से 100 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट ऑफ n चाहिए, तो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 से लेके फैक्टोरियल 9 तक आप लिख दो, और फैक्टोरियल 9 के बाद फैक्टोरियल 10 ऑनवर्ड्स जो भी आ रहा है ये सब 100 का मल्टीपल होगा, राइट। ऑल विल बी मल्टीपल ऑफ 100। तो आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, राइट। ये 6 होगा, फिर 24 है, फिर 120, फिर 620, सॉरी 720, फिर 5040, फिर इसको इंटू 8 कर दोगे, है ना, 5040,
इंटू 8 प्लस 5040 इंटू 8 इंटू 9, राइट। इतनों को इतना कैलकुलेट आप कर लोगे तो उसका जो भी लास्ट 2 डिजिट आएगा वही इस पूरे का लास्ट 2 डिजिट होगा, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट, ध्यान से सुन लो, कि अगर आपको बोले लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो आपको इतना कैलकुलेशन करना है बस। इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा, इस पूरे का लास्ट 2 डिजिट वही होगा, क्योंकि ये तो 100 का मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लास्ट 2 डिजिट ऑफ n इज इक्वल्स टू लास्ट 2 डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 से लेकर फैक्टोरियल 9, प्रोवाइडेड n किससे बड़ा हो इस केस में, n 9 या 9 से बड़ा। फर्स्ट केस के लिए n 4 या 4 से बड़ा था, सेकंड केस के लिए n 9 या 9 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको मैं ले जाता हूं लेट्स से फैक्टोरियल 50 तक, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n is divided by, when n is divided by, this number is divided by 7, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। लॉजिकली क्वेश्चन को सोचोगे तो तुम क्या सोचोगे, तुम यही सोचोगे कि इसका वैल्यू निकालें, इसको ऐड करें, जो नंबर आएगा फिर उसको 7 से डिवाइड करें और बोले रिमाइंडर दिखा दे, रिमाइंडर ही आए। क्या आप यहाँ तक ऐड कर सकते हो? नो। तो कैसे निकालोगे रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पे? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ध्यान से देखना, 7 का मल्टीपल कहां से आना शुरू होगा वहां तक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद से जो भी नंबर आएगा वो सब 7 का मल्टीपल होगा, यस और नो। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था फैक्टोरियल 7 डिविजिबल है 1 से लेकर 7 तक, ये भी 1 से 8 तक डिविजिबल है, मतलब 7 से ये भी डिविजिबल हो गया, राइट। सिमिलरली सब ये सब नंबर 7 का मल्टीपल है, तो हमें कैलकुलेट कहां तक करना है, फैक्टोरियल 6 तक। ये तो 7 का मल्टीपल आएगा ही, राइट। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करो। तो दिस इज 33, पहला 4 को अगर हम जोड़ेंगे 33, और ये 840 आ रहा है लास्ट, ये दोनों। अब ये भी 7 से डिविजिबल हो गया, 840 इज डिविजिबल बाई 7, तो खाली 33 को डिवाइड कर दो 7 से, रिमाइंडर क्या आया 5। तो आंसर इज व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर इज 5, राइट। इसी तरह आपको 7 नहीं दे के कुछ और नंबर भी दे देगा, 8 दे देगा या 10 दे देगा, जो भी दे देगा, 11 दे देगा। तो जहाँ अगर आपको डिविजिबल बाई जो चाहिए वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो नंबर जो डिविजिबल बाई ये है वो आपको अलग कर देना, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं पूछूंगा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 5, तो 5 तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं वो 5 से डिविजिबल हैं, तो हमें कैलकुलेट सिर्फ यहाँ तक करना है, ठीक है। मैं 11 तक बोलूँगा तो आपको फैक्टोरियल 11 तक ले जाना पड़ेगा, उतना हम लोग करते नहीं हैं, राइट। हाँ, अगर इसमें बोल दिया जाए, अभी तो हम लोग प्राइम ले रहे थे ना, इफ आई से फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई लेट्स से 15, तो 15 का मल्टीपल कहाँ पे आ रहा है, 15 इज मेड बाई 3 and 5, तो 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल, तो इसमें इस फैक्टोरियल 5 में 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, तो आपको यहाँ से अलग कर देना है। सिर्फ इतने को जोड़ के आप 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। ध्यान से समझ लेना, रिपीट इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो तुम, राइट।